जय श्री नारायण। अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास या मिंगसर मास, इस मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री पंचमी व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सदा सदा के लिए हमारे घर में वास करती हैं। भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी अगर हमारे घर में वास करे तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो आइए आज सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के श्री पंचमी व्रत की कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार की पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करके अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजा में क्षेम और सुभिक्ष होने लगे। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद से निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ आदि करने लगे। वे सभी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों ने सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट कर दिए। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीविहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो गए। वे अनेक प्रकार के अनर्थ करने लगे। अहंकार मती दैत्यों को भी इसी दशा में देखकर व्याकुल होकर भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में चली गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने पर तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बताता हूँ। इसको करने से आपका अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई, यानी संपूर्ण विधि उनको बतला दी। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण ने भी यह व्रत किया। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त होने पर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथकर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार करके देवता और असुर मंदराचल पर्वत की मधानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाली अति उज्जवल आभा से चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने उनका ही वरण किया। इस व्रत को इंद्र ने भी किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्य विहीन रहे। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, इस श्री पंचमी व्रत को किस विधि से किया जाता है
और यह कब प्रारंभ करना चाहिए, इसका पारण करना कब चाहिए, यह भी अगर आप मुझे बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर के व्रत को नियम पूर्वक धारण करें। फिर नदी या घर में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पितरों का पूजन और तर्पण करें। फिर अपने मंदिर में, घर के मंदिर में आकर के लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी को सोने, चांदी या काठ के किसी भी चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा बनाए जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में पुष्प लिए हुए हो और सभी आभूषणों से अलंकृत हो। उनके लोचन कमल के समान हो और श्वेत हाथी उन पर सोने के कलश से जल लेकर के वर्षा कर रहे हों। इस प्रकार भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा लेकर के उनके सामने मंत्रोच्चारण करके पुष्प, गंध आदि से पूजन करना चाहिए। अगर आपने केवल मार्गशीर्ष मास की पंचमी व्रत किया है तो आप शाम के समय व्रत का उद्यापन करें। और आपने अगर 12 महीने का नियम लिया है तो 12 महीने व्रत करने के बाद में अगली बार जब मार्गशीर्ष मास आए तब आप श्री पंचमी व्रत का उद्यापन करें। व्रत में माँ लक्ष्मी के लिए सुंदर मंडप तैयार करें, उसमें माँ की प्रतिमा स्थापित करके पुष्प, गंध आदि से उनकी षोडशोपचार पूजा करें। उसके बाद आप एक चांदी की मूर्ति माता लक्ष्मी की बनवा लें और खड़ाऊ, सप्तधान, जूता, छाता आदि अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थित करें। तदंतर माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद में आप ब्राह्मण को गो सहित सब सामग्री प्रदान करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। अंत में माता भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे भगवती माँ लक्ष्मी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्धृत हुई हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझे भी आप सिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार। जो इस विधि से श्री पंचमी व्रत को करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न होकर के अपने पति की अत्यंत प्रिय हो जाती है। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की